तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और 3 बच्चे अपहरण होते हैं और 12 घंटे के अंदर उनको रिकवर किया जाता है। सर जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो हमने सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया, क्या क्या जो तथ्य आपके सामने है और आगे बढ़ते रहे सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो घटना 2 दिन पहले घटित हुई थी, शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे हमें यहाँ का एक बहुत प्रिस्टाइन इम्पॉर्टेंस का स्कूल है, BCS स्कूल, वहाँ से एक सूचना मिली कि उनके स्कूल में जो है आज टाउन लीव पे कुछ बच्चे गए थे और जब उनकी इवनिंग रोल कॉल हुई तो उसमें 3 बच्चे मिसिंग पाए गए। जब ये सूचना हमको मिली तो इस सूचना को गंभीरता के साथ लेते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाँ जहाँ प्रोबेबल लोकेशंस थी जहाँ पे बच्चे थे उनको ढूंढने का पूरा प्रयास, गंभीर प्रयास शुरू कर दिया। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है टीम, उसके जो SIT के जो परमानेंट हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो इन्वेस्टिगेटर हैं और एडिशनल SP हेडक्वार्टर हैं नवदीप सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो था हमारे थाना प्रभारियों ने और हमारी DCRB टीम, साइबर सेल टीम उन सभी संभावित जगहों पर गए, CCTV जो एग्जामिनेशन शुरू किया, बच्चों से प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ली और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्चे जो हैं कहाँ होंगे और कहाँ इनकी लोकेशन जो है संभावित लोकेशन हो सकती है। तो इस दिशा में जब प्राइमरी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें स्कूल के बच्चों से जब हमने पूछा और स्कूल के स्टाफ से पूछा तो हम लोगों को इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि किसी ने बच्चे को लिफ्ट में देखा, किसी ने स्कैंडल पॉइंट पे देखा, किसी ने मिनर्वा बुक हाउस के पास देखा, किसी ने जो है वो मैकडोनल्ड में देखा, तो इसी प्रकार का स्कैंडल पॉइंट पे देखा। तो हम लोग जो है उन सभी प्रोबेबल प्लेसेस पे जहाँ पे हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन को रिलाय करते हुए उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन 2-3 घंटे बीतने तक भी कोई सार्थक या कोई ऐसा रिजल्ट हमारे को, हमारी जो टेक्नोलॉजी है CCTV एनालिसिस वगैरह, उसमें वो सब चीज़ें कॉरबोरेट नहीं हो रही थी। तो शाम के समय पे फिर हमारी टीम ने इस पूरी चीज़ को रिव्यू किया और देन वी डिसाइडेड कि हम 0 से शुरू करेंगे जहाँ से बच्चे चले थे। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़े और हम BCS स्कूल में गए, वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन सभी से बातचीत की और बातचीत करने पर जो है उनके CCTV जो कंट्रोल रूम उनके पास भी है, वहाँ पे हमने एनालिसिस और अध्ययन करना शुरू किया। तो CCTV में हमको प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि बच्चे जो है वो 12:12 पर जो है वो स्कूल से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो खलीनी चौक है वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। इससे जो है काफ़ी गंभीरता के साथ हमको इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी थी। देन वी अडॉप्ट ड्यू डिलिजेंस, हमने CCTV का जो निरीक्षण था बारीकी के साथ किया और साथ साथ में स्कूल के आसपास भी सर्च शुरू कर दी कि बच्चे स्कूल के गेट से तो निकले हैं लेकिन जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो प्रोबेबल पॉइंट है वहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं, जबकि जो इनके पहले बच्चे गए, इनके बाद के में जो बच्चे गए, वो सारे के सारे बच्चे जो खलीनी चौक पे जो हमारा CCTV मॉनिटर रूम है उसमें दिख रहे हैं जाते हुए और आगे जाते हुए भी दिख रहे थे। तो लेकिन ये बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो 1-2 घंटा वहाँ पे हमने गंभीरता के साथ इसमें सघन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं हमने फॉलो की और जब हमें उसमें जो है वो कोई फर्दर क्लूज नहीं मिल रहे थे, सो देन वी स्टार्टेड काउंटिंग व्हीकल्स की, स्कूल की तरफ से कितनी गाड़ियाँ गई और वो गाड़ियाँ जो है कौन कौन की नंबर की हैं। तो खलीनी चौक पे फिर हमको एक कामयाबी मिली कि जो बहुत सारी गाड़ियाँ BCS की तरफ से गई थी उसमें 2 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनको हमको डाउट हुआ और उनमें से एक गाड़ी जो DL नंबर की थी उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसका पीछा किया और CCTV जो ट्रेसिंग के माध्यम से जो है पूरी रात भर हमारी टीम्स, थाना प्रभारी जो है वो न्यू शिमला और सदर थाना के प्रभारी, ठियोग थाना के प्रभारी और कुमारसैन और कोटखाई, इन सभी थाना प्रभारियों के हमने जो है ड्यूटीज़ में जो सुनिश्चित की और जो हमारी टीम के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे हमको सूचनाएं आती गई उस तरह से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और साथ साथ में इसमें एक बड़े जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था उसमें ये था कि जो अभिभावक थे इन बच्चों के, उन तीनों अभिभावकों को जो है एक कॉल भी आई थी 4:50 से लेकर 5:30 बजे तक परसों शाम के समय। तो उस चीज़ को भी हम साथ साथ में कोरिलेट कर रहे थे। हमारे जो SDPO नरेश शर्मा हैं वो उस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे कि एक कैलिफोर्निया जो VPN नंबर है अमेरिकन बेस का जो है वो नंबर जो है उसमें यूज़ हुआ था, तो उसको भी हम साथ साथ में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ये कहाँ से यूज़ हुआ, इसका IP एड्रेस क्या है
और ये किस लोकेशन से और किस मोबाइल के द्वारा यूज़ हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी। और हम लोगों को जब हम सीसीटीवी एनालिसिस कर रहे थे तो ये गाड़ी जो है वो सीसीटीवी में ठियोग से नारकंडा की तरफ जाती हुई दिखी, तो हमने तलाश नारकंडा की तरफ शुरू कर दी। लेकिन नारकंडा में गाड़ी नहीं पहुंची, शिलारू में गाड़ी नहीं पहुंची। देन वी रियलाइज कि यह हो सकता है कि ये गाड़ी वापस चली गई हो। उसके बाद फिर ठियोग में हम वापस आए और फिर हमने दोबारा से सीसीटीवी का जब एनालिसिस किया तो उसमें पाया गया कि ये जो गाड़ी है ये 15-20 मिनट नारकंडा की तरफ जाने के बाद जो है वापस हो गई और छैला की तरफ चली गई। तो फिर उस दिशा में पुलिस ने प्रयास किए कि छैला और कोटखाई या रोडू या कुड्डू की तरफ ना गाड़ी चली गई हो। तो इसी दिशा में जब हम प्रयास कर रहे थे तो जो कोटखाई और बाकी जगह का जब सीसीटीवी एनालिसिस कर रहे थे और हमारी जो एक इंटेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो हमने ये सूचना बहुत सारे स्थानीय लोगों के साथ भी शेयर की और जो इनपुट हमें स्थानीय लोगों से मिले तो उसमें ये पाया गया है शाम के समय कि एक ऐसी डीएल नंबर की गाड़ी किसी स्थानीय व्यक्ति के पास भी है। तो फिर पुलिस टीम ने उस गाड़ी को गहनता के साथ ढूंढने का प्रयास किया और कल जो है लगभग जो है 4:30 और 5 बजे के बीच में हम लोगों को सफलता मिली। हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और ये पता चला कि एक सुमीत सूद नामक का जो व्यक्ति है वो इस गाड़ी को चलाता है। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए वो सर्वविदित है। वो गाड़ी भी हमने अपने कब्जे में ली, उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया और सकुशलता के साथ, जो बहुत बड़ी चिंता थी, बड़ा गंभीर विषय था कि 3 बच्चे जो हैं स्कूल के जो है वो उनको अपहरण की नीयत से जो है ये व्यक्ति लेकर गया था और इन बच्चों की कुशल रिकवरी हमने की और उसके बाद जो मेडिकल प्रक्रिया और बाकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी उसको सुनिश्चित करवाया और स्कूल को जो है हमने इन बच्चों को हैंडओवर कर दिया। इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है ये बहुत ही और तरह तरह की सूचनाएं जो है वो इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड भी करती हैं और इस वाले केस में भी वी वर क्लूलेस क्योंकि स्कूल में उससे पहले भी और शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में जो है हमने इन बच्चों को कुशल इनके माता पिता के पास पहुंचाया, स्कूल के पास पहुंचाया। और मैं इस सब चीज़ के लिए अपनी जो हमारी टीम है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। विशेष रूप से हमारे जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी नवदीप सिंह हैं, शक्ति हैं और हमारे एएसआई अमित हैं, एसएचओ जो है सदर के धर्मसेन हैं, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर विजय हैं और विशेष रूप से जिन लोगों ने इन बच्चों को, जिन अधिकारियों ने इन बच्चों को रिकवर किया, जिन्होंने बेस्ट पार्ट अपना प्ले किया, वो हमारे एसएचओ जो हैं ठियोग श्याम तोमर और एसएचओ जो कोटखाई हैं अंकुश और उनके दल को ठियोग क्षेत्र में जो लीड कर रहे हैं एसडीपीओ सिद्धार्थ और जिन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमको, जिन नौजवानों ने हमको सूचना दी और इन्फॉर्मेशन को मैच्योर करवाया, इन सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं बहुत चिंतित, विचलित, पैनिक क्रिएट करने वाली होती हैं, लेकिन शिमला पुलिस ने अपनी कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म को दिखाया है और हमें जो है इस दिशा में जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को और जो हमारी कॉम्पिटेंस जो हमारे अधिकारी रखते हैं, वी आर डेफिनेटली एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। इस दिशा में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको प्रॉपर गाइडेंस हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारे तिवारी साहब हैं उनसे भी मिले और साथ साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जिस समय हमारे जो तलाशी अभियान चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 9 से 10 बार पूरी रात में जो है इस केस को लेकर के फीडबैक लिया। तो इस चीज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सोसाइटी के लिए कितना गंभीर प्रश्न था और साथ साथ में ये भी मैं कह सकता हूँ कि इसको हमने सक्सेसफुली जो है इस पूरे के पूरे केस को जो है ट्रेस किया है। सर एक चीज जानना है, जो बच्चे थे क्या वो टारगेटेड बच्चे थे, उन्हीं बच्चों को अपहरण करने था और क्या उस व्यक्ति ने वहाँ पे रेकी भी की, इस तरह की कोई जांच में आपको सामने आया? नहीं, देखिए ये जो बच्चे टारगेटेड नहीं थे, लेकिन जो व्यक्ति सुमित सूद जिसको हमने इस केस में जो है अपनी हिरासत में लिया है, जो हमारे एसआईटी के जो अधिकारी हैं जिन्होंने पूछताछ करने पर अभी तक जो मुझे बताया है उनके अनुसार जो है इसने लगभग 8-10 दिन पहले से अपने वित्तीय जो उसकी हालत है उसमें कर्ज के बोझ में है और ये उस चीज़ से विचलित है। तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया, ये खुद बीसीए स्कूल में पढ़ा है, तो उसने बच्चों को जो था वो अपहरण करने का एक अकेले ही इसने एक इस तरह का प्लान अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है बनाया और उसने जो है बच्चे जो है विशेष रूप से टारगेट नहीं थे। ये जानता था कि उस दिन राखी का दिन था और बच्चे जो हैं वो टाउन लीव पे आएंगे, तो ये सुबह 5:30 बजे के करीब ही वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर पहुँच गया और उसके बाद जो बच्चे वहाँ से आ रहे थे उनको ये गौर कर रहा था, देख रहा था और फिर इन बच्चों को फुसलाकर इसने जो है उनको लिफ्ट दी
और उसके बाद जो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू की। तो व्यक्ति कहाँ का है सर, ये व्यक्ति कहाँ का है ये भी इसमें पता चला है। और फिरौती की अगर बात करें तो अगर फिरौती मांगी तो कितने की फिरौती मांगी? देखिए, जो अभी इस आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहली चीज तो है कि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो कोकू नाला जगह है वहाँ का रहने वाला है। मूल रूप से ये शिमला में इसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई है। ये एक इंजीनियर बैकग्राउंड का व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने जो था एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के अंतर्गत इसने बच्चों को जो था इसका किडनैप करने का था प्लान था, अपहरण करने का प्लान था। और उसकी एवज में ये कितनी धनराशि चाह रहा था, क्या चाह रहा था, अभी वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी बातें। लेकिन इसकी जो मंशा थी इसके पीछे वो ये थी कि जो ये स्कूल है, जो प्रिस्टाइन इंपॉर्टेंस का बहुत पुराना स्कूल है, इसमें जो है वो सम्राट परिवारों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसने इस नियत के साथ जो है वहाँ पर गया कि अगर किसी बच्चे को या बच्चों को वहाँ से अगर अपहरण करता है तो उसके बाद जो है वो किडनैपिंग में जो है रैंसम मनी ले सकता है। लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन के जो और एस्पेक्ट्स हैं हम उनको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। तो हम जो भी बात आपके साथ करेंगे दैट विल बी फैक्ट बेस्ड और जो ऑथेंटिक और अभी तक जो प्रूव हो गई है उसी को शेयर करेंगे। फिरौती कितनी है? नहीं, देखिए, जो अभी तक जो तथ्य सामने आया, पहली बात तो ये जो इसकी इंटेंशन है वो ये थी कि वो बच्चों को अपहरित करके यहाँ से ले जाना चाहता था और उनको ले भी गया। इनिशियली इसने बच्चों को जो है यहाँ से लिफ्ट के बहाने ये कहकर लेकर गया कि मैं आपको यहाँ से, क्योंकि ये कटोनियन जो बीसीएस स्कूल के जो बच्चे अपने आप को पढ़े जो वहाँ से पढ़ते हैं वो बताते हैं, तो वो बड़े इजीली उन्होंने भरोसा कर लिया। और उसके बाद इन बच्चों को अपने साथ ले गया कि मैं आपको ऑकलैंड टनल पे छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये संजौली से आगे निकला और थोड़ा खुले स्थान पर गया तो वहाँ पर इसने उस बच्चों को अपनी इंटेंशन मैनिफेस्ट कर दी। और उसके बाद इन बच्चों को जो है वो अंडर फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के प्रभाव में जो है इसके पास एक रिवॉल्वर भी थी, एक इसके पास जो बड़ा हैवी चॉपर भी था, उस फोर्स में जो है वहाँ से लेकर के गया। और जब ये अपने घर पहुंचा तो वहाँ इन्होंने जो बच्चे जो जिनको एक किडनैप करके लेकर गया था उनसे उनकी फैमिलीज की डिस्क्रिप्शन ली, विवरण लिया और अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने जो है कॉन्स्टेंटली विद द इंटरवल उन माता पिता अभिभावकों को फ़ोन किया और बच्चों की डिस्क्रिप्शन दी। और उससे जो है था उन फैमिलीज में भी पैनिक हुआ। और ये जो अपहरण की जो इंस्टेंस है उनको उसने ये कहा कि ये बच्चे जो हैं एक गैंग के पास हैं और जो ये भी इसको कहा गया है कि आप लोगों को बताए, वो गैंग ने इसको कहा है कि आप लोगों को बताए, माता पिता से ऐसा कहा और सूचित करे कि ये बच्चे किसी गैंग के पास हैं और अगला फोन जो है आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इस तरह का ये एक मैनिफेस्ट जिसको कर सकते हैं कि इसने एक इस तरह से डिस्क्लोजर किया खुद कि भाई ये बच्चे जो हैं वो अपहरित हो चुके हैं। और जो फर्स्ट जो इसमें रैंसम कॉल जिसको हम कह सकते हैं उसमें मनी का कोई जिक्र तो नहीं था, लेकिन इंटेंशन उसमें बड़ी क्लियर थी कि इसने जिस तरह से प्रकट किया था उससे जो था वो परिस्थिति जो थी और गंभीर हो गई थी। और इस चीज को पता लगाया जाना जो था एज सुन एज पॉसिबल पता लगाया जाना जो था वो बहुत जरूरी था। कुछ और लोगों के सम्मिलित होने की भी संभावना है सर, जिसमें आपने कहा कि कैलिफोर्निया नंबर से कॉल किया गया था अभिभावकों को। और दूसरा सर, जब शिमला से कोटखाई तक उनको बच्चों को ले जाया गया, क्या रास्ते में वो कहीं रुके, उन्होंने विरोध जताया गाड़ी से उतरने की, वो क्या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आया, जो कैलिफोर्निया के जहाँ तक नंबर की बात है वो बीपीएन नंबर्स होते हैं, वो हमें इंटरनेट वर्ल्ड में जो है उस प्रकार के नंबर मिल जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं उस तरह के नंबर। और जनरली क्रिमिनल्स जो हैं इस तरह के नंबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो नारकोटिक्स के क्रिमिनल्स हैं उसका बहुत यूज़ करते हैं। रिसेंटली जिस तरह की गैंग्स हमने शिमला में पकड़ी हैं तो हमारे जो टीम्स हैं उनको अच्छा अनुभव है इस तरह के क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि वो नारकोटिक्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इस तरह के नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो कैलिफोर्निया का नंबर जो था, जो बीपीएन नंबर था, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इसने ही खरीदा था और इसी ने यूज़ किया था। एज सच कोई कैलिफोर्निया से कोई ऐसी कॉल नहीं आई थी। जहाँ तक अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की बात है, अभी हम इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिमांड पर लेंगे और गहनता के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्लियर जो है सभी प्रकार के जितने एस्पेक्ट्स हैं जो क्राइम में डाउट्स रहते हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास जो सामने जितनी हमने की है, जो मेरी टीम ने मुझे बताया है, वो उसमें जो तथ्य प्रकट हुए हैं, ये काम इसने जो है अभी सिंगल हैंडली किया है। और बच्चों को इसने जो है ओवरऑल किया, डराया। जब ये गाड़ी में लेकर जा रहा था, जब ढली से आगे इसने क्रॉस कर लिया तो इसने बच्चों को डराया
और इसके पास एक रिवॉल्वर थी। वह उससे बच्चों को डराकर जो है उसको वहाँ पर लेकर गया और बच्चे जो है बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भयभीत होकर चुपचाप से गाड़ी में बैठ गए और जो है इसके साथ जो उन्होंने ट्रैवल किया। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसके पास रिवॉल्वर भी था, क्या इसके पहले भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का है, कोई क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल? देखिए, ये जो अभी जब बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, जब पस में उसका जो व्यक्ति का जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है उसका एनालिसिस सभी प्रकार से करते हैं। इसका पूरा जो है वो सभी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं विभिन्न पुलिस थानों से, जहां जहां से हमको ट्रेस करना रहता है। तो अभी तक बहुत जल्दी जितनी भी इसकी पृष्ठभूमि है कि पास्ट में किसी क्राइम में रहा है नहीं रहा है, वो बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट जो है में सामने आ जाएगा। लाइसेंस था क्या रिवॉल्वर का? तीनों बच्चों के पेरेंट्स को फोन हुआ और कितनी सदस्य टीम बनाई गई आपके द्वारा? देखिए, एक बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम रही है इसमें, जिस प्रकार से मैंने शुरू में ही डिस्क्लोज किया है और रिवील किया, आपके लोगों के साथ शेयर किया है कि जो एरिया बेस्ड जो है जो ऑपरेशन जो है स्विच ओवर होता रहा। पहले हमने जो है वो माल रोड और इसके आसपास सर्च ऑपरेशन किया, वो पहली टीम थी। उसके बाद बीसीएस के आसपास जहाँ स्कूल है उसके आसपास जो है वो इनिशियल जो इनपुट्स डेवलप किए, लीड्स डेवलप की, वो दूसरी टीम ने की। उसके बाद जैसे जैसे जिस एरियाज में वो गाड़ी ट्रेवल करती रही, डीसीआरबी की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसमें मूव करती रही और जो कंसर्न उस समय एरिया के जिन की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे कि मैंने कहा कि एसएचओ ठियोग और एसएचओ हमारे कोटखाई और साथ साथ में जो वहाँ के डीएसपी हैं और जो सेंट्रली जो इनके साथ हमारा जो यहाँ से कोऑर्डिनेशन चल रहा था, उसके ऊपर सभी लोग जो थे वो अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो इस पूरे के पूरे एफर्ट को जिस प्रकार से जो है वो कल्मिनेट किया और जिस प्रकार से ब्रेक थ्रू दिया, उसमें मैं कह सकता हूं कि थाना प्रभारी ठियोग, थाना प्रभारी कोटखाई और वहाँ के जो उपमंडल पुलिस अधिकारी हैं और वहाँ के जो हमारे जो डिटेक्शन टीम के जो कांस्टेबल हैं, खास करके कांस्टेबल मनीष और अन्य कांस्टेबल हैं और हमारी डीसीआरबी में हमारे जो मुख्यारक्षी हैं लेखराज और साथ साथ में जो है राकेश मुख्यारक्षी हैं, इन लोगों ने बहुत गहरी इस पूरे के पूरे केस में पूरी डेडिकेशन के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ हमारे जो एडिशनल एसपी हैं नवदीप सिंह जो हैं वह उनकी लीडरशिप में जो है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो है सक्सेसफुल बनाया। जहाँ बच्चे रखे गए थे जिस घर पे, तो क्या ये वहाँ पे अकेला रहता था या फैमिली वहाँ पे रहती थी या बच्चों के साथ किसी तरह की मारपीट भी? सर, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर, क्या जहाँ पर इन बच्चों को रखा गया था कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और किन परिस्थितियों में इन बच्चों को वहाँ पर रखा? देखिए, जब इन बच्चों को ये यहाँ से लेकर गया तो उन्होंने उनको जो है हॉस्टेज बना के रखा और वहाँ पे इसकी जो फैमिली थी वो 2-3 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ शिमला में आई थी। जो इसके बच्चे हैं वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो यहाँ छुट्टी पर आए थे और इन्वेस्टिगेशन में अभी पता ये भी चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, जो इस केस का जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, वो पर्टर्ब हो रहा था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सामने जो बात आई है और जो बच्चों को जो था जिस प्रकार से रखा गया, बच्चों ने अपना डिस्क्लोजर किया है, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। बिकॉज ये कोर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपके साथ इस विषय पे शेयर करूंगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब कोर्ट्स में भी आगे इस तरह के केसेस को लेके जाना चाहिए, हम जब चाहते हैं हम, तो वो क्या किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है अभी उस विषय के ऊपर हमने कुछ कर ली है और कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, ये आरोपी करता क्या था, तो कोई काम था और शिमला में भी कह रहे हैं कि लोअर बाजार में कहीं दुकान थी, इस तरह की चीजें? देखिए, बेसिकली तो जैसे मैंने कहा कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ये व्यक्ति है और इसने जो है डिफरेंट जो बिजनेस हैं उसमें अपने आपको जो है बताया है कि इस तरह का कारोबार में ये रहा है। लेकिन साथ साथ में अभी तक इसने ये भी मेंशन किया है कि इसके काफ़ी जो है डीप बिजनेस फेलियर हुए हैं और उनको रिकम्पनसेट करने के लिए जो इसने इस तरह का क्राइम और इस तरह का स्टेप लिया और 7-8-10 दिन से ये इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि ये बीसीएस स्कूल में पढ़ा रहा है, पहले 3री क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक वहाँ पे स्टूडेंट रहा है, तो इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वहाँ के विद्यार्थी जीवन की, तो इसको नॉलेज थी कि किस तरह के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और किस तरह के बच्चे आउटिंग पे आते हैं। तो इन सभी का एडवांटेज लेते हुए इसने इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया। इंजीनियरिंग क्या सर यहीं से हुई है, शिमला से या फिर कहीं और से? नहीं, इसने MIT से इंजीनियरिंग करी है, जो आउट ऑफ स्टेट जो है मेरठ से इंजीनियरिंग करी है। और ये जो इस तरह के जो कंसेप्ट रहते हैं, ये जो VPN नंबर लेना और इस तरह का क्राइम पेट्रोल दे के इस तरह से क्राइम में इन्वॉल्व होना या सोशल मीडिया से इस तरह के आइडियाज़ को ड्राइव करना,
वो सारे के सारे जो है इसने अभी तक इस तरह की जो अभी हमने इंटेरोगेशन की है कुछ ऐसे फैक्टर्स सामने आए हैं। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास पुलिस के पास थी उसमें पुलिस पूरी की पूरी क्लूलेस थी, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही थी, सूचना मिल रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि बच्चे जो हैं ये माल रोड के आसपास थे, लिफ्ट के आसपास थे, और खुद बच्चे बता रहे थे कि मैंने इसको यहाँ देखा। कई बच्चे इस तरह का डिपोज कर रहे थे कि मैंने इसको रिज पे देखा, स्कैंडल पॉइंट पे देखा। तो ये इन्वेस्टिगेशन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। उसके बावजूद भी जो इंटेलिजेंस और जिस प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस के साथ शिमला पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और अपने प्रीमाइस पे किया और बगैर किसी पैटर्न पे जाते हुए किया कि हमें इस तरह की सुजेशन मिल रही है, लेकिन हमने अपने जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस रहते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द जीरो, तो वहीं से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 3 बच्चों को 3 जीवन जो हैं, अनमोल जीवन जो है, जिसको सोसाइटी भी देख रही थी और जिसकी वजह से बहुत बड़ा पैनिक भी क्रिएट हो रहा था, उनकी फैमिलीज को वापस पहुंचाए। सर, बच्चों को आपने खाना कहा कि- खिलाया था इसने? बच्चों को खाना खिलाया था? हाँ बिल्कुल, इसने बच्चों को खाना खिलाया, उस बात की सूचना हमको मिली है और इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। सर, आपने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आरोपी के दिमाग में था कि कुछ और बड़ा कदम भी इससे उठा सकता था। क्या इसके बारे में कुछ आरोपी की उसे कहा गया कि पकड़ा ना जाए, उससे रिलेटेड इसमें कुछ? देखिए, इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन में अगर हम पास में इस तरह के क्राइम्स को हम देखते हैं तो जो टाइम फैक्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन में। और जब कोई व्यक्ति गुम होता है या कोई बच्चे गुम होते हैं तो इनिशियल 72 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेस। अगर वो जो टाइम फैक्टर है अगर उसमें डिले होता है तो जो क्राइम जो उसका माइंड सेट है, मेंजरिया जिसको हम बोलते हैं, तो किसी क्रिमिनल का मेंजरिया किस चीज में कन्वर्ट हो जाए वी नेवर नो। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और बाकी चीजें हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो किसी और गंभीर चीज के ऊपर भी कदम उठा सकता था। सर, किन धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किए गए? देखिए, बेसिकली जो किडनैपिंग का ऑफेंस है, जो किडनैपिंग की धाराएं उनके अंतर्गत हमने इस मामले को दर्ज किया है और मुझे आशा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और ये इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी बड़ा क्लियर मैसेज है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स ऑल फैक्ट्स जो हैं पुलिस जो है इस तरह के केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेती है। और विशेष रूप से मैं अपनी टीम को जो है अप्रिशिएट करता हूँ और थैंक्स करता हूँ कि इस दौरान जो है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और विशेष रूप से जिस प्रकार से जो है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से वो इस केस का फॉलोअप ले रहे थे, उससे जो ऑल आउट और ओवरऑल जो कंसर्न है वो पूरा रिवील होता है। और जिस तरह से आप लोगों ने भी हमको सहयोग किया इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आप लोग संपर्क में थे लेकिन आपने भी इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा। प्रेस ने भी, जो हमारे शिमला जिला की जो स्थानीय प्रेस है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जिसमें आप सब लोग मेरे सामने खड़े हैं, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों ने भी पूरी धैर्य के साथ और अपनी प्रोफेशनल जो आपकी रहती है कि सूचना को जल्दी से जल्दी लिया जाए, उसमें आप लोगों का भी हमको विशेष रूप से कॉपरेशन मिला। सो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू यू पीपल आल्सो, टू एवरीवन जिन्होंने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमको जो है हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। इन 2 लोकल का भी जिक्र कीजिए, किस तरह की उन्होंने आपसे मदद की? इसमें दो नौजवान हैं, दोनों का नाम ही रौनक है और एक शर्मा है और एक रमदेही है। दोनों ने इसमें हम लोगों को इनपुट्स दिए हैं। हम इन दोनों रौनक को भी जो है वो बी एक्सप्रेस और थैंक्स टू देम। थैंक यू। ये पूरा के पूरा केस जो है वो 6 to 7 आवर्स जिसको हम इफेक्टिव कह सकते हैं और विद इन 24 आवर्स हमने इसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू।